हेलो, हाँ मैं राकेश वर्मा कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में आपको बताने जा रहा हूँ। विमीय विश्लेषण में सबसे पहले जो आपने पढ़ा है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से अलग होती हैं, कोई उनमें रिलेशन नहीं होता है, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। क्या है कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से अलग होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप तौर पे देखें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। देखिए, लंबाई का द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम अलग है। द्रव्यमान का समय से भी कोई रिलेशन नहीं है, समय का ताप से कोई रिलेशन नहीं है, ताप का विद्युत धारा से। या हम ऐसे कहते हैं कि ये जो भौतिक राशियां हमने लिख रखी हैं, जिनको हम मूल राशियों के रूप में देख रहे हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या है परिभाषा मूल राशियों की? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और फिर मूल मात्रक। मूल राशियों को जिन मात्रकों से हम व्यक्त करते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, समय दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, ताप केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, विद्युत धारा एम्पियर, मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो मूल राशियां और मूल मात्रक क्या है, ये आपको पता चल जाए। मूल मात्रक क्या है? वे मात्रक, या ये कह सकते हैं मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या इनसे बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि चाल, बल, त्वरण। इस तरह से देखें तो चाल, ये दूरी और समय। देखिए चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? यानी लंबाई है। लंबाई क्या है? मूल राशि हो गई। समय क्या है? ये भी तो मूल राशि हो गई। तो ये व्युत्पन्न राशि यानी जो चाल है, वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी और समय पर निर्भर करती है। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनको जिन मात्रकों से व्यक्त करते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक आप लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट। इस तरह से अलग अलग मात्रक हैं, लेकिन ये हैं कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें देखेंगे विमा, डायमेंशन क्या है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उसे व्यक्त करने के लिए या निरूपित करने के लिए मूल
पर लगाई जाती है, लगाई जाती है। तो क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें यानी पावर हैं जो उसे का मतलब भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम कोई ऐसा लिख दें, मान लीजिए m हम लिख रहे हैं, इसकी पावर a लगा दें किसी भौतिक राशि के लिए, l लिख रहे हैं उसकी पावर b लगा दिया है, t लिख दें उसकी पावर c लगा दिया है, और भी लिखना चाहें तो यहाँ पर जैसे हम थीटा लिख दिए उसकी पावर d लगा दिए हैं। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d, ये जो हमने पावर a b c लगा दी, तो ये है पावर जो है इस भौतिक राशि से हम इसको निरूपित कर रहे हैं, उस भौतिक राशि का ये कि विमाएं a b और c d हो गई। और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है ये क्या है, ये उस भौतिक राशि का विभिन्न सूत्र है। ठीक है, फिर से देखें, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे खाते हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाते हैं। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपके, ये क्या है, ये है विमीय सूत्र। अब जरा थोड़ा सा देख लें, जैसे हम आपसे कहें कि चाल, तो चाल की विमा निकालना है, चाल का विमीय सूत्र निकालना है, तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यानी कि लंबाई को हम l से लिखेंगे, तो ये l हो गया, और समय ने t हो गया, तो इसको हमने t लिख दिया है बटे में, और ऊपर इस तरह से लिख दिया। दोनों को एक साथ में लिखना चाहें तो हो जाएगा l t की पावर -1, l t की पावर -1। तो चाल का विमीय सूत्र पता चल गया, l t की पावर -1। यदि हम बात करें यहाँ पर विमा क्या है, तो चाल की विमा l की पावर 1, यानी कि लंबाई की पावर या लंबाई की घात 1 और समय की घात -1। तो ये इसकी विमा को पता चल गई। ठीक, फिर आगे देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखें क्षेत्रफल लिखना चाहें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसी का भी हो, जैसे कमरे का क्षेत्रफल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसको हम l से लिखेंगे, और चौड़ाई भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उसको भी हम l से लिखेंगे, दोनों को एक साथ में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा l की पावर 2। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, l की पावर 2। यदि हम देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की विमा क्या है, तो हो जाएगा l की पावर 2, यानी कि यहाँ पर l की जो घात है वो कितनी है, 2 है, वो क्षेत्रफल की विमा है। लेकिन व्यवहारिक रूप में यदि आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की विमा बताइए, तब ये l स्क्वायर कह देंगे तब भी मान लिया जाता है, और यदि ये कहा जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताइए, तब भी तो हम इसको m स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से जैसे हम देखें आयतन, तो आयतन यदि निकालना है तो देखिए आयतन, तो आयतन होता है, जैसे कमरे का ही आयतन लिख लें, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। जैसा कि अभी आपने लिखा, लंबाई को तो l से लिख देंगे, चौड़ाई को भी l से लिख देंगे, और ऊंचाई भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उसको भी l से लिख देंगे। तो ये आपको पता चल गया l की पावर 3। तो आयतन का विमीय सूत्र पता चल गया l की पावर 3। तो इस तरह से जिसका भी आपको विमीय सूत्र निकालना हो आप तुरंत नोट कर सकते हैं। जैसे घनत्व फार्मूला आपको बताया गया कक्षा 10 में, मात्रा और ये बटे आयतन। मात्रा यानी कि द्रव्यमान को m से लिख देंगे, तो ये m हो गया। और अभी आयतन का विमीय सूत्र कितना लिखा, l की पावर 3, तो ये हो गया l की पावर 3। दोनों को एक साथ में लिखते हैं तो m l
की पावर -3। तो घनत्व का विमीय सूत्र आपको पता चल गया, ml की पावर -3। तो इस तरह से आपको विमीय सूत्र निकालना है। हम दो दे देते हैं, नोट करिएगा। जैसे संवेग, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, फार्मूला भी चलिए नोट कर लेते हैं। ये इसको लिख देंगे द्रव्यमान गुणे वेग। दूसरा त्वरण, त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। और तीसरा है बल, बल को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको पता m, वेग भी आपने अभी लिखा, त्वरण वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का विमीय सूत्र वेग का ही लिखा जाएगा, और समय का आपने लिख ही लिया। बल का निकालना है, द्रव्यमान का आपको मालूम है, त्वरण का यहां से निकल जाएगा। तो ये 3 विमीय सूत्र आपको आगे करना है।